फ्रेंड्स अभी हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 16 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर। कहता है कि आपके पास एक टावर है, ठीक है। इस टावर की हमने हाइट निकालनी है। ये टावर जो हमारे पास ए क्यू है इसकी हमने हाइट निकालनी है और इसके टावर के फुट से आपके पास एक ऐसा पॉइंट है जो कि 9 मीटर पे है। दैट मीन्स उसका डिस्टेंस कितना है, 9 मीटर है, ठीक है। और दूसरा आर पॉइंट है जो कितना है, 4 मीटर है। 4 मीटर के डिस्टेंस पे है टावर के बेस से। और जो स्ट्रेट लाइन जो बन रही है उसके ऊपर जो एंगल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे दो एंगल जिनका जोड़ जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लेट कर देते हैं कि ए क्यू बी जो है वो आपके पास एक टावर है, ठीक। और एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री है। दैट मीन्स वन एंगल इज थीटा एंड द अदर विल बी 90 माइनस थीटा। अगर आपके पास एक थीटा है दूसरा आपके पास 90 माइनस थीटा होगा एज बाय द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो हमारे पास एक दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। एक आपके पास ए क्यू आर एक ट्राइंगल है, राइट एंगल आपके पास क्यू के ऊपर है, ठीक, पहली ट्राइंगल, ठीक। और दूसरी आपके पास जो बड़ी ट्राइंगल है वो ए क्यू एस जो बड़ी वाली ट्राइंगल है उसको हम नंबर 2 देंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए क्यू आर ट्राइंगल लेते हैं ए क्यू आर में आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि बेस हमारे पास 4 मीटर जो है आर क्यू दे रखा हुआ है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशो हम लेंगे, ठीक है। तो वो जो रेशो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, ये है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर है, tan के बराबर, ठीक। तो हम लिख देते हैं ए क्यू अपॉन आर क्यू, ए क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि tan तो हमने लिया लेकिन थीटा कितना है, थीटा के बराबर ही है, ठीक। तो हमने लिख दिया ए क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया कि क्यू आर की वैल्यू पुट कर दी। क्यू आर की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, 4 मीटर के बराबर है। वो यहाँ पे हमने पुट कर दी इक्वल टू tan थीटा के बराबर। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, ठीक। अब हम ट्राइंगल लेंगे कौन सी, ए क्यू एस बड़ी वाली ट्राइंगल। तो हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल ए क्यू एस। इसमें भी हमारे पास एस क्यू जो है वो दिया हुआ है 9 मीटर के बराबर, बेस हमके हमारे पास दी है, परपेंडिकुलर को हमने निकालना है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास ए क्यू है, ए क्यू अपॉन एस क्यू हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल ए क्यू अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू tan ऑफ 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, दैट इज 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एस क्यू की वैल्यू पुट कर दी। एस क्यू की वैल्यू कितनी थी, 9 थी। तो ए क्यू अपॉन 9 इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा। हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े हुए थे ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन पार्ट में, वहाँ पे आपके पास tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा जो था वो आपके पास होता था कॉट ऑफ थीटा के बराबर। तो ये हमने कॉट ऑफ थीटा के बराबर आ गया, ठीक। tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, इसको डिग्री मान लीजिए, तो tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लिख देते हैं कि ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा ए क्यू अपॉन 4 इंटू ए क्यू अपॉन 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई किया। tan थीटा इंटू कॉट थीटा, यहाँ पे tan था यहाँ पे कॉट था, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। लेकिन हमारे पास tan थीटा इंटू कॉट थीटा हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो हम लिख देते हैं tan थीटा डॉट कॉट थीटा इक्वल टू 1, इसकी जगह हम 1 लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ए क्यू स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि ए क्यू को और ए क्यू को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ए क्यू स्क्वायर, 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 9 36 और यहाँ 1 आ गया। हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए नीचे 1 है, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 36 के बराबर, ठीक। अब हम रूट लेते हैं बोथ साइड। अगर हम टेकिंग रूट लेंगे बोथ साइड तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
हमारे पास आ जाएगा ए क्यू इज इक्वल टू √36। अगर इसको हम रूट लेते हैं तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे इसके ऊपर रूट आ जाएगा √36। ठीक, ए क्यू इज इक्वल टू √36। अब 36 के हम फैक्टर निकालेंगे, 6 6 36 होता है, तो हमने कर दिया कि ए क्यू इज इक्वल टू +-6। हमारे पास कैसे आया इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। मान लीजिएगा आपके पास 36 है यहाँ पे, तो √36 है, तो 6 6 36 होता है, तो 6 6 36 दैट मीन्स 6 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 ±6 आएगा। लेकिन हमारे पास हाइट जो है हमेशा क्या पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है, तो हम लिख देते हैं कि हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो -6 हमारे पास नहीं आएगा, हमारे पास क्या आएगा +6 आएगा। तो ए क्यू की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आएगी, 6 मीटर के बराबर आएगी। तो देयरफॉर जो हाइट होगी हमारे पास टावर की वो कितनी होगी, 6 मीटर होगी। तो यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। हमारे पास हाइट जो है वो टावर की किसके बराबर आ गई, 6 मीटर के बराबर। तो हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो गई।